हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डीएनए पार्ट सेकेंड। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेस पेयर रूल। प्यूरिन्स पेयर विद पायरिमिडिन। इसमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस किससे साथ पेयर होता है उससे रिलेटेड ये रूल है, बेस पेयर रूल। प्यूरिन्स पेयर विद पायरिमिडिन, तो प्यूरिन से अपने ए एंड जीन, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडिन से अपने इन डीएनए साइटोसिन एंड थायमिडिन और यूरेसिल इन डीएनए। अगर डीएनए होता है तो साइटोसिन और थायमिडिन हो जाएगा, और अगर आरएनए है तो उसमें टी की जगह यू हो जाएगा। एडेनिन बॉन्ड विद थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऐसे देख सकते हैं जैसे ये 2, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 2 स्ट्रैंड्स हैं, एंटीपैरेलल स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, एक इस स्ट्रैंड पे एक इस स्ट्रैंड पे। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन पेयर करता है किसके साथ में? थायमिन के साथ में, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। थायमिन पेयर करता है किसके साथ में? एडेनिन के साथ में, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है, और साइटोसिन पेयर विद ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स के। 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी के सिमिलर एक और रूल है, चारगाफ रूल। चारगाफ का रूल, एडेनिन एंड थायमिन आर इक्वल। इन्होंने बताया कि एडेनिन और थायमिन इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। और बेस पेयरिंग में भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइन, यहाँ पर ये इक्वल का साइन है। A इक्वल्स टू टी, हियर A इक्वल टू टी। फॉर एग्जाम्पल ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड है, ठीक है। यानी हम लोग इसके अंदर देखें 1 और 2 A हैं, यानी एडेनिन है, तो A इक्वल्स टू क्या है? T है। अगर 2 एडेनिन है तो T भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। तो ये क्या है? चारगाफ का इक्वल वाला रूल है। हेयर आर 2A एंड 2T, यानी यहाँ पर इक्वल है, A इक्वल्स टू T, यानी 2A और 2T, यानी ये एक दूसरे के बराबर। दिस रूल एप्लीकेबल ओनली डबल स्टैंड, ये रूल यानी हम लोग बेस पेयर के रूल की बात करते हैं तो वो सब पे लागू होता है, बट चारगाफ का रूल का जो प्रिंसिपल है या इक्वल वाला रूल है वो खाली किसके ऊपर? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर एप्लीकेबल होता है, नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या एसएस डीएनए। C इज इक्वल टू G, ऐसे ही C इज इक्वल्स टू G। इन्होंने बताया कि C इक्वल होता है किसके? G के होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ये बेस पेयरिंग के रूल के अकॉर्डिंग, यानी साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करता है, ग्वानिन साइटोसिन से पेयर करता है विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या है? साइटोसिन और ये ग्वानिन है, ये ट्रिपल बॉन्डिंग से पेयर करते हैं एक दूसरे। बट चारगाफ बता रहा है कि ये दोनों के इक्वल होते हैं, यानी 3 अगर साइटोसिन है तो 3 ही ग्वानिन होंगे। इसमें देखो 1 2 एंड 3 साइटोसिन एंड 1 2 एंड 3 ग्वानिन, तो 3 साइटोसिन इक्वल्स टू 3 ग्वानिन। ये चारगाफ का रूल है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A/T इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कितने थे पीछे हम लोग देख रहे थे? 2 एडेनिन है, 2 थायमिन है, इक्वल हो गए 1। दूसरा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इट मीन्स 3 साइटोसिन है और 3 ग्वानिन है, इक्वल्स टू 1। 3 C/G इक्वल्स टू 1, 3/3 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, प्यूरिन्स टू इक्वल पायरिमिडिन, प्यूरिन इक्वल्स टू पायरिमिडिन। तो चारगाफ ने बताया कि एडेनिन एंड थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, A/T और C/G इक्वल्स टू 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं प्यूरिन्स इक्वल्स टू पायरिमिडिन। नॉट चारगाफ रूल एप्लीकेबल टू ओनली DS स्टैंड, ये चारगाफ का रूल खाली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या एग्जांपल को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। इन ए गिवन डीएनए स्टैंड, हम लोगों को एक डीएनए स्टैंड दी गई है,
द ए इज 20% और बताया गया है इसमें एडेनिन के नंबर कितने 20% है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, तो हम लोगों को परसेंटेज निकालना है किसका, साइटोसिन का। यानी आप लोगों को एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए दी गई है, ठीक है, और उसमें एडेनिन का नंबर दिया गया है ए का नंबर दिया गया है 20%, सी का आप लोगों को परसेंटेज निकालो। वी नो ए पेयर विद टी, हम लोग जानते हैं कि ए पेयर करता है किसके साथ में, टी के साथ, यानी एडेनिन पेयर विद टी। तो ए इज गिवन, ए क्या है दिया गया है 20, तो ए इक्वल्स टू टी, तो ए कितना है 20, टी कितना हो जाएगा 20, ए और टी दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होंगे। आउट ऑफ 100 दिस 40, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 100 में से माइनस करें कितना हो जाएगा 40, रेस्ट ऑफ कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60, रेस्ट आ जाता। वी नो सी पेयर विद जी, हम लोग जानते हैं सी पेयर करता है किसके साथ में, जी के साथ में, और सी और जी एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, ठीक है, ये तो पेयरिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। टोटल कितने हैं अपने पास 60, और दोनों पेयर करते हैं अपॉन 2 30, ठीक है। इफ सी 30 तो जी भी कितना हो जाएगा 30, और अपना आंसर क्या चाहिए, सी चाहिए 30। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टाइप्स, उनका क्लासिफिकेशन किया गया है कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स के बेसिस पर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोल, यानी डीएनए को क्लासीफाई किया गया है उसके फंक्शन के बेसिस पर। और फंक्शनली डीएनए दो टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले ट्रॉफिक डीएनए, दूसरा है जेनेटिक डीएनए। ट्रॉफिक डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, यानी ट्रॉफिक डीएनए क्या करता है, सभी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकता है खाली रिप्रोडक्शन को छोड़ करके, ठीक है। ट्रॉफिक डीएनए रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, बाकी सभी एक्टिविटी करता है। और जेनेटिक डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, और जेनेटिक डीएनए रिप्रोडक्शन करता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दोनों डीएनए किसी एक पर्टिकुलर हायर ऑर्गेनिज्म में तो शो नहीं होते, बट इसके लिए एक नॉर्मल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग ले सकते हैं। पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखें तो एक यहाँ पर आप लोगों को सेंटर का पोजीशन में एक बड़ा न्यूक्लियस दिखाई देता है और एक छोटा सा पार्टिकल दिखाई देता है। तो ये बड़ा वाला है मैक्रो न्यूक्लियस और छोटा है माइक्रो न्यूक्लियस। बड़े न्यूक्लियस में क्या होती है, ट्रॉफिक डीएनए होती है जो सभी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करती है खाली रिप्रोडक्शन। और छोटा वाला न्यूक्लियस होता है हैव जेनेटिक डीएनए, इसके पास जेनेटिक डीएनए होता है जो रिप्रोडक्शन कंप्लीट करता है। नॉट फाउंड इन कॉमनली हायर ऑर्गेनिज्म, तो दोनों डीएनए एक साथ में बड़े ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती। कॉमनली हम लोग इनको जैसे लोअर क्लास ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में देख सकते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द पेयर पर टर्न, यानी दूसरा है क्लासिफिकेशन डीएनए का ऑन द बेसिस ऑफ पेयर पर टर्न एंड कॉइलिंग, यानी बेस पेयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस पेयर पर टर्न एंड कॉइलिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग कि एक टर्न में कितने बेस पेयर हैं और कॉइलिंग कैसी है, उसके बेसिस पर लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, उसके बेसिस पर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए, इसके बेसिस 5 टाइप्स की डीएनए होती हैं। तो इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट कॉलम डीएनए के लिए डीएनए ए बी सी डी और जेड, ठीक है। दूसरा है नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, और तीसरा है कॉइलिंग। तो डीएनए ए में क्या होते हैं, बेस पेयर पर टर्न में 11 होते हैं, बी में 10 होते हैं, और सी में क्या होते हैं 9.33 होते हैं, ठीक है ना। तो 10 है और 9 है, बीच में है दोनों, ठीक है। और डी में होते हैं 8 बेस पेयर और जेड में होते हैं 12, तो मैक्सिमम होगी जेड में और मिनिमम हो जाते हैं डी में, ठीक है। कॉइलिंग जैसे मतलब घुमाव की बात करते हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगा तो वो राइट हैंडेड हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो लेफ्ट हैंडेड हो जाता है। तो कॉइलिंग ए बी सी और डी में सब में कैसी होती है, राइट हैंडेड होती है, क्लॉकवाइज होती है। ए में राइट हैंडेड क्लॉकवाइज, बी में राइट हैंडेड क्लॉकवाइज, सी में राइट हैंडेड क्लॉकवाइज और डी में राइट हैंडेड क्लॉकवाइज। बच गया अपना जेड, लास्ट जो बचा है उसमें क्या होती है, लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट डीएनए, डीएनए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले पैलिंड्रोमिन्स। Palindromes are the sequence of nitrogenous bases on the 2 strands of DNA which are
रेड द सेम इन द सेम डायरेक्शन। ये ऐसे सीक्वेंस होते हैं डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स में जो सेम डायरेक्शन में एक जैसे पढ़े जाते हैं। जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 2 स्ट्रैंड्स होगी। ये नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन। इस स्ट्रैंड को इस डायरेक्शन पढ़े, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ें तो ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ए टी टी सी जी और ए टी टी, तो ये सेम हो गया। ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और भी डेफिनेशन देख सकते हैं, इसी बेस पे हम लोग इसकी डेफिनेशन भी ये पीछे भी बात कर सकते। सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, पैलिंड्रोमिक्स क्या है? सेगमेंट्स ऑफ डीएनए in which nitrogenous base sequence is same on the both the strand। nitrogenous base क्या होते हैं? sequence same होते हैं on the both strand when they read in same direction। जब इनको same direction में पढ़ा जाए तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोम्स आर यूजफुल इन बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी में जब इंसर्जन करते हैं हम लोग हॉस्ट सेल के अंदर नए डीएनए सेगमेंट को, तब वहाँ पे इसका यूज है। दूसरा है डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। ये एक डीएनए की स्ट्रैंड बताई गई है, ए 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। तो एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है, ठीक है, और साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ता है। इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। Denaturation, if the DNA treat at high temperature the hydrogen bond breaks because hydrogen bonds are weak bonds and the two strands are separate। अगर डीनेचुरेशन का मतलब है अगर हम लोग डीएनए को एक हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाता है कि इट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं और ये डीनेचर्ड होने लग जाती है। दोनों स्ट्रैंड्स ये बॉन्ड टूटने की वजह से अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाती है, ठीक है। रीनेचुरेशन, इफ़ द डीएनए ट्रीटेड एट लोअर टेम्परेचर, अगर डीएनए को लोअर टेम्परेचर पर ट्रीट किया जाता है, यानी कूल किया जाता है, कूलिंग किया जाता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड रिफॉर्म अगेन। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, और ये सिंगल सेपरेटेड स्ट्रैंड थी वो दोबारा से जुड़ जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स के दोबारा से बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्म हो जाता है। इसके लिए नोट है, बोथ द प्रोसेस एप्लीकेबल व्हेन वी ट्रीट डीएनए फॉर शॉर्टर टाइम ओनली। अगर बात करें ये दो प्रोसेस डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, तभी एप्लीकेबल होंगी, यानी तभी अप्लाई की जा सकती है जब हम लोग डीएनए को थोड़े से टाइम के, यानी फॉर मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, सेकेंड्स टू मिनट्स तक अगर ट्रीट करें तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों? अगर लंबे टाइम तक डीएनए को ज़्यादा टेम्परेचर पर ट्रीट किया गया तो इसकी बैकबोन डीनेचर्ड हो जाएगी, टूट जाएगा कम्प्लीटली, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो। और बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर ठंडा करते तब भी वही प्रोसेस होती है, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स ऑब्जर्व यूवी रेजेस। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं यूवी रेजेस। जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एडेनिन और थाइमिन है, डाइवल बॉन्डिंग है। व्हेन टू स्ट्रैंड्स not separate they absorb less UV rays because hydrogen bonds joins the purines and pyrimidine। जब दो स्ट्रैंड्स जुड़ी हुई रहती हैं तो ये क्या करती हैं? कम यूवी रेज का ऑब्जर्प्शन करती है, क्योंकि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वजह से। आफ्टर डीनेचर, जब इनको आप लोग मान लिया जाए हम लोग इनको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में ज़्यादा टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो ये सेपरेट हो जाएंगे। डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटेड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एक पे एडेनिन है, दूसरे पे अपना थाइमिन है। फ्री फ्रॉम बॉन्डिंग, अब इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फ्री प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स अब्जॉर्ब मोर यूवी रेजेस। ज़्यादा जो फ्री होते हैं विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो ज़्यादा क्या करते हैं? यूवी रेज का ऑब्जर्प्शन करते हैं। दिस ऑब्जर्प्शन ऑफ यूवी रेजेस आर मेजर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बाय ए कलर स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इस यूवी रेज के ऑब्जर्प्शन को हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, और किस फॉर्म में? ये कलर फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था।
DNA and its type, part second. Thank you.